हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है दोस्तों 5 अगस्त। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। आज बहुत ही कम ही करंट अफेयर न्यूज़ ऑन एआर या पीआईबी पे या फिर इंडियन एक्सप्रेस में है। चलिए जितना है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत थर्ड ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। यह तीसरा ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है और इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप सबको पता ही होगा, याद रखिएगा, बहुत बार मैंने इसको रिवाइज करवाया है कि भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12-13 सितंबर को ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है भारत में, नई दिल्ली में। इस संबंध में अलग अलग एनर्जी, एमएसएमई को लेकर के, कल्चरल लेकर के, एजुकेशन में अभी हाल फिलहाल में 5 से 7 अगस्त के बीच में उड़ीसा में होने वाला है। तो अलग अलग जगहों पर मीटिंग की जा रही है। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये तीसरा जो है ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ पे मुख्य रूप से किस तरह से ब्रिक्स कंट्री आपस में अपने कल्चरल बॉन्ड को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही क्रिएटिव इकोनॉमी, कॉपीराइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद जलवायु, सतत विकास, संस्कृति, इन सब चीज़ों पे भी बातचीत चलेगी। नेक्स्ट है, विदेश में पहचान बदलकर छिपे भूगोड़े अपराधियों फिगेटिव क्रिमिनल्स की सैटेलाइट तकनीक और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए सटीक लोकेशन ट्रेस करने के लिए कौन सा ऑपरेशन या अभियान चलाया गया है। जो विदेश में जो अपराधी होते हैं, भूगोड़े अपराधी, भारत से भाग के विदेश चले जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और डिजिटल फुटप्रिंट्स आदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया है गृह मंत्रालय के। तो ये दोस्तों विदेशों में नाम बदलकर, पहचान बदलकर जो भारत के अपराधी हैं वो छिपे रहते हैं, उनको पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन त्रिशूल। इस संदर्भ में कुछ डाटा है। 2019 से 2026 के बीच में भारत सरकार ने 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस, यानी एक्स्ट्राडिशन हुआ है इनका। भारत पोल, ये केंद्रीय और राज्य स्तर की 14 से अधिक जाँच एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ने के लिए भारत पोल है। इंटरपोल इंटरनेशनल संस्था है और भारत पोल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां हैं तो आपस में सूचीबद्ध हैं, अपनी सूचनाएं साझा करती हैं। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल के द्वारा ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है जो भगोड़े अपराधी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड लेपर्ड दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू की गई क्लाउड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना के तहत उत्तर पूर्व भारत में कितने प्राथमिकता वाले संरक्षण परिदृश्यों की पहचान की गई है। तो ये है दोस्तों 14 जो क्लाउड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना है। इसके माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे जो कंजर्वेशन लैंडस्केप हैं वो 14 स्थलों की ऐसे पहचान की गई है। मुख्य रूप से ये तेंदुआ होता है, जंगली बिल्लियों में से एक बड़ी प्रजाति है क्लाउडेड लेपर्ड। उस पर चितकावा टाइप का, हल्का हल्का धब्बा टाइप का उस पर रहता है। और इनके संरक्षण के लिए व्यापक एक कार्य योजना तैयार की गई है। और ऐसे 14 लैंडस्केप का जो नॉर्थ ईस्ट में हैं उनकी पहचान की गई है। तो उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, उनका आवास संरक्षण करने के लिए ये सब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लाउड लेपर्ड क्या है? यह एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। इसके शरीर पे बादलों जैसे धब्बे, क्लाउड लाइक से स्पॉट्स होते हैं दोस्तों, धब्बेदार स्पॉट्स होते हैं। और यह पेड़ों पे चढ़ने में बहुत कुशल होता है। यह मेघालय का राजकीय पशु भी है और आवास मुख्य रूप से हिमालय के तलहटी, जो हिमालय से सटा हुआ एरिया है, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया के सदाबहार एंड डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये मिलता है। आयुष्मान में इसकी जो स्थिति है वो है सुभेद, यानी वल्नरेबल में है ये। और भारतीय वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 एनेक्सर शेड्यूल 1 में ये उच्चतम सुरक्षा में ये है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया की किस उड़ान को गंभीर वायु अशांति यानी सिविल टर्बुलेंस, एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा है। दोस्तों ये एक विमान है, इसको आकाश में सीवियर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और ये विमान का नाम है AI-2379 और ये दोस्तों दुबई से दिल्ली आ रही थी। इसे भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा जिसमें इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। कुछ यात्री घायल भी हो गए हैं। बिहार से देखते हैं दोस्तों, हाल ही में निधन हुए बिहार के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल ने बिहार के राज्यपाल के रूप में कब तक कार्य किया है।
तो ये दोस्तों डी वाई पाटिल बिहार के राज्यपाल थे, इनका निधन हो चुका है और ये 2013 से नवंबर 2014 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया था। अगला बिहार से यह बिहार सरकार ने राज्य की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के विकास के लिए किस प्रमुख स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज, उसके विकास करने के लिए किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया सकता है, इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों मुंडेश्वरी, बोधगया, सुल्तानगंज, मंदार और केसरिया स्तूप, इन सब जो पर्यटक स्थल है इनका वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकता है और इसके कल्चरल सेंटर के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों आज के करंट्स में इतना ही था। थैंक यू।